माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोक महत्व का विषय जिस पे आपने चर्चा ग्रह करी है, बहुत ही गंभीर विषय है, परंतु देखने को मिला कि अभी आपने 2-3 नाम बुलाए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोक महत्व के विषय पर भी अनुपस्थित रहे। इससे पता चलता है कि कितना भाजपा के सदस्यों को चिंता है इस लोक महत्व के विषय की। आपका नाम जल्दी आ गया इस वजह से और मुझे थोड़ा उनका समय भी मिल जाएगा ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। 2 सदस्यों का समय और आप दे देंगे। निश्चित ही वाटर कंजर्वेशन का जो विषय है बहुत चिंताजनक है और एक ग्लोबल विषय है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का और पूरा एक ऐसा विषय है जिसको पूरा विश्व जिस पे निगाहें रखा हुआ है और निश्चित ही ऐसे विषय पर चिंता की जानी चाहिए। लेकिन जब चिंता सरकार करे, क्योंकि सेक्शन 130 लाइन में ये जो चर्चा लाई गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्यों चर्चा लेके आई है। चिंता करती है जनता, चिंता करने का काम है विपक्ष का, चौथे स्तंभ चिंता कर सकती है। लेकिन यदि सरकार के लोग चिंता करने बैठ जाएं तो फिर काम कौन करेगा? आपका काम तो है डिलीवर करना, कोई भी काम है, प्रोजेक्ट है, उसको इंप्लीमेंट करना। आप लोग अगर चिंता करना ही है, यदि आपको इतना चिंतन शिविर लगाना है, तो आप लोग इधर आके बैठ जाओ, फिर वहां के लोग दूसरे काम करेंगे जो इधर और उधर। मुझे भूपेंद्र भैया जगह के भार्गव जी, इधर और उधर वालों के अपने हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। जैसे ये जो विषय है मुख्यतः 2-3 विभागों से जुड़ा हुआ है। इरिगेशन विभाग, पीएचई विभाग, हालांकि पंचायत विभाग की भी इसमें सहभागिता है। चूंकि सरकार इस विषय को लेके आई है, इसलिए सोचने पे मजबूर किया कि इसके पीछे निश्चित ही कोई छुपा हुआ उद्देश्य है। मैंने देखा है भाजपा के नेता या कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, जब भाजपा की जहां सरकार होती है तो नाम बड़े अच्छे चुन के लाती है। गंगा जल संवर्धन सुनते ही बिल्कुल माँ गंगा का स्मरण हो जाए, देशभक्ति का भाव जागने लगे। जल जीवन मिशन, मतलब नाम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका काम क्या, इंप्लीमेंटेशन नीचे धरातल पर क्या होता है, ये सबने देखा है। रोज के रोज पेपर, आज भी एक पेपर में छपा, जल जीवन मिशन में जो है 311 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी लगा के काम हुआ। मैंने अभी एक विषय उठाया था, अभी एक सागर से, खुरई से विधायक है भूपेंद्र सिंह जी एक बात कह रहे थे, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था, मैंने बीच में नहीं रोका। तो वो कह रहे थे पानी के क्वालिटी की, कह रहे थे जल जीवन मिशन के माध्यम से कि इतनी बेहतरीन पानी की क्वालिटी मिल रही है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, जो हम लोग मिनरल वाटर खरीदते हैं, उससे अच्छा पानी हैंडपंप या इससे ये जल नलों से निकल के आ रहा है जल जीवन मिशन। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहता हूं इसका कटाक्ष करते हुए कि वैसे तो जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि उस पर 2-4 दिन लगातार बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण, जल संवर्धन की चर्चा है। जल जीवन मिशन जो है वो अलग पेयजल योजना है, ये जल संवर्धन और जल प्रबंधन पर चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, जहां भी जल आएगा वहीं कंजर्वेशन आएगा, जल का ही तो कंजर्वेशन होगा। अब 2 माध्यम है, एक इरिगेशन के माध्यम से किसानों के खेतों में जाता है, एक घरों के माध्यम से। अगर घर में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा दिया जाए तो भी वाटर कंजर्वेशन है, इसलिए जल जीवन तो उससे जुड़ा ही हुआ है, चाहे वो पेयजल हो चाहे किसानों के खेतों में जाने वाला जल हो। इसलिए मैं जल जीवन मिशन पे थोड़ा सा, वो योजना अलग है, इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। बट मैं तो वाटर कंजर्वेशन की बात, सरकार की चिंता है तो मुझे लगता है उसको एड्रेस करना चाहिए। जो पीएचई में एक सिल्वर आयनाइजेशन टेक्निक यूज करी, इसको वाटर प्यूरिफिकेशन या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए एक टेक्निक यूज करी और पूरे प्रदेश में हर योजना में इसको लागू किया गया। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये सिल्वर आयोनाइजेशन वो टेक्निक है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन ने अप्रूव ही नहीं किया है पूरे देश में, और मध्य प्रदेश के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पे ये टेक्निक यूज हो रही है। अगर कोई भी व्यक्ति गूगल पे इसको लिख करके देखेगा कि सिल्वर आयोनाइजेशन का जो डिवाइस है ये कितने रुपए का आता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 5,000 से लेके 10,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। कोई भी गूगल खोल के अभी भी देख सकता है। और इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक लगाया। 1.5 लाख रुपए, ये जो सिल्वर आयोनाइजेशन टेक्निक, इसको मध्य प्रदेश में 1.5 लाख रुपए में लगाया गया, अनिवार्य किया गया, क्योंकि इसको एक कंपनी नागपुर की द्वारा इम्पैनल करवाया गया। इम्पैनल करवा के इसको अनिवार्य कर दिया और बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि इसकी कोई भी उपयोगिता जल जीवन मिशन के अंदर नहीं पाई गई। 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सिर्फ इस एक छोटे से डिवाइस के माध्यम से किया गया। इसमें बाकायदा आईआईटी की रिपोर्ट है, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास के 3 विशेषज्ञों की रिपोर्ट है। आप चाहेंगे मैं वो रिपोर्ट पटल पे रखूंगा कि इसकी कोई भी उपयोगिता नहीं पाए जाने के बाद भी इसको लगाया गया। मैं तो माननीय
पीएचई मंत्री बहन संपत्ति उइके जी को मैं सम्मान पूर्वक आग्रह करता हूं, चाहे जैसे आप मान लें, चाहे तो आप मेरे क्षेत्र में आ जाएं अटेर में, अगर जल जीवन मिशन की इतनी प्रशंसा आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप मुझे मंडला में आप अपनी विधानसभा में बुला लें और एक औचित्य निरीक्षण करवा लिया जाए और जनता के बीच में फैसला हो जाए आपके पीएचई में जल जीवन में क्या चल रहा है। दूसरा, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक केन बेतवा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। जब भी कभी आती है तो प्रधानमंत्री, केन बेतवा, सबकी तारीफें, खूब तालियां बजती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो बेतवा नदी है उसका जो उद्गम है, सोर्स है, वही सूख चुका है। जब सोर्स सूख चुका है तो आप आगे का प्रोजेक्ट कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे का प्रोजेक्ट सफल होने वाला है? पहले आपको सोर्स को, जो नदी का सोर्स है, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, जैसा कि आदरणीय पंचायत मंत्री जी ने इस बात की चिंता करी है। लेकिन पंचायत मंत्री जी की यहाँ पे अभी सुनवाई थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी कम करें, लेकिन उनकी चिंता जायज है और हम सब लोग उनके साथ हैं इस चिंता में। हमारे क्षेत्र में एक दिड़ी गांव आता है, तुलसी सिलावट जी बैठे हुए, दिड़ी गांव में एक डैम बन रहा है और बनते बनते पूरा डैम टूट गया, निर्माणाधीन डैम टूट गया। डैम बना नहीं, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वहां जो किसानों की जमीनें थी वो सारी जमीनें कटाव में चली गई या भराव में चली गई और किसानों की कई एकड़ जमीन उसमें नुकसान हो गया। और आज तक ना ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई, ना उन किसानों के प्रति कोई सहानुभूति पूर्वक निगाह से कोई भी उनको मुआवजा या किसी भी प्रकार से मदद की गई। मैंने पहले भी बताया था, इरिगेशन विभाग में एक कंपनी है मंटेना नाम की, जो अलग अलग नामों से आ जाती है मध्य प्रदेश में, हैदराबाद की कंपनी है। मंटेना को एक दिन के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय 7,050 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो मैं इरिगेशन विभाग की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो भी पैसा आता है अध्यक्ष महोदय, ये पैसा आता है जब पानी की डैमें बनेंगी तो वाटर का जो है कंजर्वेशन वहीं से शुरू होगा। पहले वाटर का सही यूटिलाइजेशन, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, तभी तो वह सही माध्यम से पहुंचेगा नीचे। इरिगेशन और पीएचई के प्रोजेक्ट, यदि जो जल से जुड़े हुए दोनों महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, यदि वो प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे तो जल का कंजर्वेशन कैसे होगा? इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूं कि पैसा तो आता है और ये जो चिंता सरकार लेकर के आई है, ये चिंता सरकार की जल को रोकने की नहीं है, जल को प्रोटेक्ट करने की नहीं है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को बढ़िया प्रोजेक्ट बना के रिपोर्ट बना के भेजेंगे, मोटी करोड़ों रुपए आएगा, हैदराबाद के ठेकेदार आएंगे उसमें, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक नौशाद नाम का व्यक्ति जाएगा, सारे प्रोजेक्ट उनको दिलवाएगा, पूरे टेंडर मैनेज होंगे, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा और हम यहाँ बहस करते रह जाएंगे। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात को बार बार कह रहा हूँ। ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त कर देता हूँ अध्यक्ष महोदय। थोड़ा सा नहीं, पूरा ही हो गया जी, समय ज्यादा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आपसे समय चाहूंगा, 2 मिनट का समय और लूंगा मैं। अच्छा, सिर्फ भोपाल की बात कर लेता हूँ क्योंकि हम भोपाल में बैठे हैं, भोपाल हमारी राजधानी है, भोपाल पूरे विश्व में प्रख्यात है, झीलों की नगरी के नाम से जानी जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे भोपाल की जो झील है उसके चारों ओर कब्जा है और ये बात खुली है, मतलब आए दिन पेपरों में छपती है कि भोपाल की झील, ये वाटर बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं। अब कैलाश जी, मैं आग्रह करूंगा, मैं आपको वाटर बॉडीज का बता देता हूं कि कैसे उन पर कब्जा किया है, किसने किया है और आपके डिपार्टमेंट का विषय है। उम्मीद करूंगा कि अगर आप ईमानदारी से कार्रवाई कर सकते हो तो आप उसमें कार्रवाई करके अवगत करवाएंगे। एक प्रोजेक्ट में एक उदाहरण दे देता हूं, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय जी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। एक प्रोजेक्ट है सेवनिया गांव में, इसका नाम है सेंट्रल पार्क नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है। आप कहेंगे तो साथ में एक जॉइंट विजिट उसकी कर लेंगे। कई मंत्रियों के नाम ले लिए, मुझे सबको बुलवाना पड़ेगा जवाब के लिए। नहीं, सिर्फ कैलाश जी, इसमें उनका विभाग है इसलिए। तो सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में मैंने इस विषय को पहले भी थोड़ा सा उठाया था, तब गंभीरता से नहीं लिया। वहां पे एनजीटी की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं, प्लीज, एनजीटी की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि जो झील है वहां से 50 मीटर एफटीएल एरिया होता है, उस एरिया को बिल्कुल, वहां ना कंस्ट्रक्शन जोन हो सकता है, ना किसी भी प्रकार का एफएआर स्वीकृत हो सकता है। वहां जो सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी वर्तमान में भी शायद वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं एक बार देखा तब तो चल रहा था, करीब करीब 30 मीटर के अंदर, झील से 30 मीटर के अंदर धुआंधार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है ये कंस्ट्रक्शन? उसकी गहराई में गए। सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति है राजेश शर्मा, जो जॉइंट वेंचर में जुड़ा हुआ है। पहले इस प्रोजेक्ट की 2 बार परमिशन निरस्त हो गई, एक बार हुई, फिर दूसरी बार आपके विभाग ने निरस्त करी, मैं आपको परमिशन भी दे दूंगा। और तीसरी बार जैसे राजेश शर्मा इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाता है जॉइंट वेंचर में, वैसे ही 1.5 महीने के अंदर परमिशन मिल जाती है, जो 2 साल में नहीं मिली। राजेश शर्मा वही व्यक्ति है जिसके लिए मैंने खुल के आरोप लगाया है कि ये इकबाल सिंह बैस की जो बेनामी संपत्ति है वो राजेश शर्मा के पास है और अभी ईओडब्ल्यू में कार्रवाई भी चल रही है, उस पर भी ये बात है। नहीं है हेमंत जी, आप पूरा करो।
मैं विषय पर मैं इस प्रोजेक्ट में बस सिर्फ मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो एफएआर है वो उसको उसमें ग्रीन बेल्ट इंक्लूड किया गया है। आप कहेंगे मैं आपको दस्तावेज दूं, पहले तो ये हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ा फ्रॉड एक चीज। दूसरी चीज, इसमें जो एनजीटी के नॉर्म्स हैं उसका पालन नहीं हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट पहले जो भी नगरीय विकास मंत्री थे उस समय आपको पता होगा, उनके समय पे इसको स्वीकृति मिली और उन्हीं के वहां प्लॉट है। और बाद में जब ये परमिशन निरस्त हुई तो आप चेक कर लीजिएगा कि किन कारणों से निरस्त हुई। मुझे लगता है इसमें गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए।